नमः संस्कृताय दोस्तों, मैं अमित आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं माय स्टडी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी जानते हैं कि हम संस्कृत अनुवाद का अभ्यास क्रम से कर रहे थे। तो इसमें हमने पीछे कर्ता के बारे में, कारक के बारे में और क्रिया के बारे में पढ़ा। तो इसी भांति से हम क्रम से पढ़ते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आपको हम सब बेसिक जितना भी नॉलेज है वो प्राप्त करवाएं। हमने पढ़ा था, इसके पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, वापसी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमारे जो है मस्तिष्क में वो याद आ जाए कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि किस भांति से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इससे पिछली जो भाग था, भाग 3, उसमें हमने कारक के बारे में पढ़ा था। क्रिया की सिद्धि में कारक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात क्रिया की सिद्धि कारक से ही होती है और कारक की सिद्धि क्रिया से ही होती है, ऐसा आप जाने। हमने कुछ एक हिंदी चिन्ह भी कारक के सीखे थे। सबसे पहला था कर्ता, कर्ता और उसका हिंदी चिन्ह था ने। अर्थात किसी भी कर्ता के पीछे ने, किसी भी शब्द के पीछे ने आता है तो आपको यह समझना है कि वो कर्ता है। ठीक है, कोई भी शब्द, कोई भी सर्वनाम शब्द इत्यादि आए, अगर उसके पीछे ने लगता है तो आपको यह समझना है कि यह जो वाक्य है ये कर्ता वाक्य है, मतलब इसमें कर्ता जुड़ा हुआ है, वह शब्द कर्ता का है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमने सीखा था कि उत्तम पुरुष अहम, अवाम, वयम। ठीक है, अहम, अवाम, वयम। उत्तम पुरुष में हमने क्या सीखा था कि जहां पर भी स्वयं के लिए, मतलब मेरे लिए जो भी कार्य हो रहा हो, वहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जहां पर अपने लिए, मतलब स्वयं के लिए जो भी वाक्य बन रहा हो, जो भी कार्य किया जा रहा है, वहां पर हमेशा उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम, अहम का मतलब मैं होता है, मैं, और यहां पर पठ धातु लगी है, आप जानते हैं पठ धातु लट लकार। ठीक है, पठ धातु लट लकार, वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था। आज जो हम सीखेंगे वो हम किस भांति से भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस इंग्लिश में कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, और भविष्यकाल, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को कहते हैं और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भविष्य काल को कहते हैं। आज हम भूतकाल व भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम हल्का सा अध्ययन करेंगे पीछे का। जहां पर भी अपने लिए कार्य हो रहा हो वहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, यह हमने पढ़ा था, आप इसे जाने। मैं आशा करूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कहें कि हां आ रहा है। ठीक है, तो खुशी होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप जो वीडियोस है उसे आप बार बार देख सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? अहम, अवाम, वयम, जहां पर मेरे लिए कार्य किया जा रहा है वहां पर अस्मत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह जो अहम शब्द है, ये जो अहम है, ये अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द है। यह सर्वनाम शब्द के अंदर आता है, मतलब सर्वनाम शब्द से कहते हैं अस्मत् शब्द को। जहां पर भी अपने लिए कार्य किया जा रहा है वहां पर हमेशा उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। अगर एक वचन किसी एक आदमी के लिए सिर्फ अपने लिए ही कार्य किया जा रहा है, वहां पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अहम भी एक वचन का आएगा, मतलब जो शब्द है, जो सर्वनाम शब्द है, उसका भी एक वचन आएगा, और यही सर्वनाम शब्द अपनी ही क्रिया, मतलब एक वचन की ही क्रिया को स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं है कि द्विवचन की क्रिया आ गई या फिर बहुवचन की क्रिया आ गई। अगर जो करता है, ठीक है, ये क्या है, अहम क्या है, करता है। ठीक है, अहम करता है, तो कर्ता, कर्ता और क्रिया, अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। अगर कर्ता
द्विवचन का है तो कर्ता भी, क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ये आपने समझना है, ये बिल्कुल ऐसा ही पूरे अनुवाद में यही रूल उपयोग होगा, आपने ये समझना है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चे कहते हैं कि अहम पठामह, क्रिया यह लगा देते हैं, अहम पठामह, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने समझना है। कुछ एक बच्चे ऐसा भी करते हैं जो कि अहम उत्तम पुरुष का लगा लेते हैं और पठंती कर लेते हैं, या फिर वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन लगा लेते हैं और क्रिया बहुवचन की पठंती कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह नहीं चलेगा। जिस पुरुष का, यह उत्तम पुरुष लिखा हुआ है यहां पर मैंने, जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की क्रिया होगी। तो आप सभी पठ धातु को आप अच्छे से जानते होंगे, पठ धातु को आप याद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ अभी पठ धातु के ही बारे में आपको बताऊंगा, मतलब क्रिया का जो यूज करेंगे हम पठ धातु का ही यूज करेंगे फिलहाल आपको समझाने के लिए। फिर हम लेवल बढ़ाएंगे, मतलब इससे क्रम से ऐसे चलते रहेंगे और एडवांस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप यह समझे कि किस तरीके से क्रिया का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से सर्वनाम इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बेसिक। ठीक है, तो आप यह समझे। उसी भांति से मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी आएगा, क्योंकि जो अहम जो शब्द है वो उत्तम पुरुष एक वचन का है। अहम अवाम वयम आप जानते होंगे, आपने युष् अस्मत् शब्द पढ़ा होगा, अहम अवाम वयम बनता है एक वचन में। प्रथम पुरुष एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में यही शब्द बनते हैं, अहम अवाम वयम। ठीक है, तो उसी भांति से अगर उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी बन रहा है, ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी बन रहा है, और उसी भांति से मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी बनता है। उसी भांति से प्रथम पुरुष एक वचन में पठती बनता है। आप यह समझे, आपको यह बहुत समझना है कि अगर हमारे लिए, मेरे लिए कार्य कहीं भी हो रहा है, स्वयं के लिए कार्य वहां कहीं भी हो रहा है, वहां पर क्रिया का उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। यह आपने समझना है। पहली बात, जहां पर किसी दूसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जहां पर तीसरे के लिए कोई प्रयोग किया जा रहा है, तीसरे के लिए कुछ कहा जा रहा है, वहां पर प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप समझे। इसी भांति से मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं मतलब इस समय कार्य किया जा रहा है, वर्तमान काल का यह सेंटेंस बनता है। क्योंकि इस समय यह कार्य किया जा रहा है तो वर्तमान काल में पठ धातु का लट लकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप यह समझे। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं, अवाम पठावह, हम पढ़ते हैं, हम या हम सब, मतलब हम का प्रयोग सभी के लिए कहा जाता है, सभी के लिए किया जाएगा। और सब आप जोड़ सकते हैं, या अगर सब नहीं जोड़ेंगे तो हम सभी प्रयोग काम चल पड़ेगा। हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा, वयम पठामह। इसी भांति से तू पढ़ता है, तुम पठसी, तुम दो पढ़ते हैं, युवाम पठतः, तुम पढ़ते हो, यूयम पठतः, मतलब तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठतः। इसी भांति से सह पठती, वह पढ़ता है तो सह पठती, वे दो पढ़ते हैं तो तौ पठतः, वे पढ़ते हैं या वे सब पढ़ते हैं ते पठन्ति। आप इतना समझे कि मेरे लिए जहां पर प्रयोग, जहां पर खुद के लिए कहा जा रहा हो, वहां पर हमेशा उत्तम पुरुष का ही प्रयोग करें। जहां जो क्रिया होगी उसका उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा, और वो
पठामी, पठावह, पठामह। एक वचन का कर्ता होगा तो पठामी आएगा, एक वचन का ही। अगर द्विवचन का कर्ता होगा तो अवाम, पठावह आएगा। ठीक है। बहुवचन का कर्ता होगा तो बहुवचन की ही क्रिया आएगी, वयम पठामह। इसी भांति से किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं, अगर आपके साथ कोई दूसरा आदमी बैठा है, यहां राम है, यहां श्याम है, मतलब मैं राम हूं, मैं अमित हूं, जो आदमी है वो राम है, तो उस दूसरे को मैं कहूंगा कि तुम पढ़ते हो, दो होंगे तो तुम दो पढ़ते हो, बहुत सारे होंगे तो तुम सब पढ़ते हो, ऐसा कहूंगा। तो किसी दूसरे के लिए तुम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठतः आएगा। इसी भांति से क्रम से जो कर्ता जिस वचन का होगा, जिस वचन या जो कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन की क्रिया आएगी। ये आपने समझना है। इसी भांति से तीसरा आदमी वह पढ़ता है, ना जाने कौन है, कोई तीसरा है, थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए हमने प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। वह पढ़ता है, सह पठती, वे दो पढ़ते हैं, ते तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, ऐसा आएगा। आपने ऐसा नहीं करना है कि युवाम पठन्ति, ऐसा नहीं आएगा। यूयम पठतः, ये गलत हो जाएगा, यूयम पठत ही होगा। इसे आप ध्यान रखें। जो भी क्रिया होगी, जिस वचन की क्रिया होगी, उसी वचन का कर्ता भी होगा, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया भी होगी। यह आपने ध्यान रखना है। अगर एक आदमी होगा तो एक आदमी के लिए एक वचन की ही क्रिया लगेगी। दो आदमी होंगे तो दो आदमी के लिए द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। और बहुत सारे आदमी होंगे या तीन आदमी होंगे तो बहुवचन की ही क्रिया लगेगी। ये आपने समझना है। इतना आपको समझ आ गया? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इसी भांति से जो ये धातु थी पठती, पठता, पठन्ति, इसमें मिटा देता हूं, बाकी मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यह आपने वर्तमान काल को पढ़ा, मतलब लट लकार। लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं। पट धातु का इसी भांति से देखिए 2000 धातुएं हैं, मतलब 2000 से ज्यादा भी हो सकती है, मैंने तो कभी गिनी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा धातु हैं। तो धातुएं जितनी भी है, उन धातुओं में अभी हमने 5 लकारों के बारे में पढ़ना है। ऐसे 10 लकार होते हैं, लेकिन 5 लकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला लकार था वर्तमान काल लट लकार, दूसरा है लंग लकार अर्थात भूतकाल। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे। आपको पठ धातु मालूम होगी, याद होगी। जिन विद्यार्थियों को याद नहीं है वो जरूर याद करें, आज ही याद कर लें। तो आइए देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे लंग लकार। ठीक है। लंग लकार मतलब भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। और लंग लकार अर्थात भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भूतकाल कहते हैं पास्ट टेंस को, जो हो चुका है, व्यतीत हो चुका है। तो इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं अब हम यहां से जाने। कर्ता ने, ठीक है, इससे हमें आसानी हो जाएगी कि जो शब्द है वो कर्ता का शब्द है पहचानने में, क्योंकि चिन्ह है ने। जैसे जो अभी जो लंग लकार है उसे हम पहले लिखते हैं। जो रहता है
अपठत, एक वचन में अपठत, अपठत, अपठताम, अपठत, अपठताम, अपठन। अपठ, अपठ, अपठतम, अपठतम, अपठत, अपठत। अपठम, अपठम, अपठाव, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठाम। तो आप देखिए लंग लकार में इस तरीके से, इसमें किसी भी प्रकार का अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। जो हलंत इत्यादि है उनका आप ध्यान रखें, हलंत कहाँ कहाँ लगेंगे उसे आप अच्छे से जानें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। कहाँ पर विसर्गे लगेगी इसका विशेष ध्यान रखें। अगर मुझसे भी कोई गलती होती है तो मैं भी ध्यान रखूंगा और आप भी ध्यान रखें, कहीं गलती होती है तो आप उसे ठीक कर लेना, ठीक है। फिलहाल इसमें कोई गलती नहीं है जहां तक मैं देख रहा हूं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। क्लियर। जो लंग लकार है, लंग लकार में इस भांति से क्रिया का रूप चलता है। यह जो है, जो ब्लू पेन से, जो नीले पेन से मैं लिख रहा हूं, यह क्रिया को ही लिख रहा हूं। आपने ऐसा नहीं समझना है कि यह अवाम अपठाव इस भांति से बनता है, ऐसा नहीं है। जो ये अहम, अवाम, वयम है, ये सर्वनाम शब्द है। जो भी है, त्वम, युवाम, यूयम, ये त्वम, युवाम जो है ये युष्मत शब्द है, और जो ये सह, तौ, ते है ये तत्शब्द है। तो इसी भांति से क्या होगा कि जैसे हमने पीछे वर्तमान काल में पढ़ा कि लट लकार का पढ़ा, वर्तमान काल का, जब जो कार्य इस समय हो रहा हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब ये जो कार्य हो चुका है उसे हम लंग लकार कहेंगे और वह भूतकाल कहा जाता है, ठीक है, जो हो चुका है। जैसे वाक्य बनेंगे, हिंदी वाक्य बनेंगे, मैंने पढ़ा। यहां पर मैंने पढ़ा, ठीक है, मैंने पढ़ा। आप समझे, मैंने पढ़ा। हम दो ने पढ़ा, हमने पढ़ा। इस भांति से जो भी कार्य रूप बनेंगे वह उत्तम पुरुष में, अर्थात मैंने पढ़ा मेरे लिए प्रयोग किया जा रहा है ना, अपने लिए आदमी कह रहा है तो उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। ये आपको क्लियर है, इतना आपको पता है, ठीक है। जहां पर भी मेरे लिए कुछ भी कार्य किया जा रहा है, मेरे लिए बताया जा रहा है या फिर कुछ कार्य किया जा रहा है, तो वहां पर उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा। ये आपको पता है, क्रिया का जो उत्तम पुरुष है उसी का ही प्रयोग किया जाएगा। उसी भांति से क्रिया का उत्तम पुरुष एक वचन है, एक आदमी है, मैंने पढ़ा, तो जो क्रिया है उसका भी उत्तम पुरुष एक वचन आया, और जो करता है उसका भी एक उत्तम पुरुष एक वचन ही आया। मैंने पढ़ा का अहम, अपठम, अवाम, अपठाव, हम दो ने पढ़ा, हम दो ने पढ़ा, हम दो ने पढ़ा, अवाम, अपठाव, हम सब ने पढ़ा या फिर हमने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा या हमने पढ़ा, तो वयम अपठाम, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वयम अपठाम, ठीक है। क्रिया भी बहुवचन की है और कर्ता भी बहुवचन का है। इसी भांति से मध्यम पुरुष में यही प्रयोग होगा। तूने पढ़ा, त्वम अपठः। मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। तूने पढ़ा, तुम दो ने पढ़ा,
तुम दो ने पढ़ा, तुम दो ने पढ़ा, युवाम अपठत। ठीक है, इसी भांति से एक वचन है तो एक वचन की ही क्रिया लगेगी। तुमने पढ़ा या फिर तुम सब ने पढ़ा, तुमने पढ़ा या फिर तुम सब ने पढ़ा, तो यूयम अपठत का ही प्रयोग किया जाएगा। इतना आपको ज्ञात है। इसी भांति से उसने, उसने पढ़ा, उन दो ने पढ़ा, उन्होंने या उन सब ने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा। आप देख सकते हैं कि हर एक शब्द के पीछे ने आ रहा है, यहां ने आ रहा है, यहां ने आ रहा है, यहां पर ने आ रहा है। ने इस ने से पता लग रहा है कि जो वाक्य है वो कर्ता का वाक्य है। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको मैं जो समझा रहा हूं वो आप अच्छे से समझे। अगर आपको एक बार वीडियो देख के नहीं समझ आ रहा है तो फिर से आप दोबारा देखें, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही यही है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति है, कोई जो विद्यार्थी है वह रह जाए कि एक को समझ आ रहा है और एक को नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को लेके चलना है, तभी हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। सबका साथ सबका विकास। ठीक है, उसने पढ़ा, आप समझे क्या है? एक वचन है, एक आदमी है, पढ़ा एक वचन की क्रिया है, तो ये क्या है? एक वचन का सह है। और अपठत क्या है? एक वचन की ही क्रिया है। ओके, उसी भांति से तऊ क्या है? एक वचन है, द्विवचन है, द्विवचन है ना, एक वचन नहीं है, द्विवचन है, द्विवचन है। अपठताम क्या है? द्विवचन है, तऊ अपठताम। ठीक है, इसी बात ते अपठन बहुवचन है, तुम अपठतः मध्यम पुरुष का, जहां पर कोई दूसरे आदमी के लिए प्रयोग किया जा रहा है वहां पर तुम अपठतः, तुम अपठः है ना, तुम अपठः होगा। युवाम अपठतम, यूयम अपठत। उसी बात से अहम अपठम, अवाम अपठाम, वयम अपठाम। जो यह अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाम अपठाम, यह जो पढ़ धातु है इसे आप याद कीजिएगा, यह याद होनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। ऐसे मुश्किल हो जाती है काफ़ी, जो आप ट्रांसलेट करेंगे, संस्कृत अनुवाद करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो आपको किसी किताब का सहारा लेना पड़ सकता है। यह याद होना चाहिए, बेसिक है, याद होना चाहिए। ठीक है, तो यह लंग लकार जो है अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाम अपठाम, यह याद होना चाहिए। लंग लकार में जो क्रिया है, जो धातु है, जो पठ धातु है, वो इस भांति से चलती है। ठीक है, अब हम सीखेंगे भविष्यकाल। भविष्यकाल में भी यही इसी भांति से ही प्रयोग होगा। कर्ता प्रथम पुरुष का होगा तो प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा तो द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। ये आपने समझना। इतना आपको समझ आ गया? क्लियर है? तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं लिट लकार में, जो है भविष्यकाल, है ना, लिट लकार। इसे मैं मिटा देता हूं। इसे मिटा देता हूं यहां से, इसे भी। देखिए, बहुत ही इजी होता है संस्कृत का अनुवाद, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है संस्कृत लैंग्वेज। तो काफ़ी लोगों के मन में यह विचार बना हुआ है कि संस्कृत बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप क्रम से सीखते हैं तो बहुत ही आसान आपको संस्कृत भाषा लगेगी, क्योंकि यह वैज्ञानिक भाषा है और हर एक
शब्द के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, ऐसे ही नहीं है ना। भ्रम में ये नहीं डालती है संस्कृत भाषा, कोई भ्रम पैदा नहीं करती है। जो कह दिया है, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही लिखा जाता है। संस्कृत भाषा में यह इसकी विशेषता है। अब जो है लंग लकार को हम मिटा देंगे और भूतकाल को भी हम मिटा देंगे। यहां पर अब हम प्रयोग करेंगे हम लिट लकार। ये लिट, ठीक है, जो है भविष्यकाल, जिसे फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, ठीक है। भविष्यकाल मतलब जो कार्य होने वाला है ना, जो भी कार्य है, जो भी काम है होने वाला हो, वहां पर भविष्यकाल का प्रयोग करेंगे हम। जैसे पठ धातु का हम पढ़ रहे हैं, है ना। अगर आपको पठ धातु याद हो जाती है तो आपको बहुत सारे धातुएं याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि धातुएं किस तरीके से याद करें और शब्द किस तरीके से याद करें, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लिट लकार और लंग लकार इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे आपका विधिलिंग और लोट लकार बचता है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग में। तो लिट लकार में क्या रूप बनते हैं पठ धातु के, आप सभी को पता है। कहें पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यतः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, 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 पठिष्यतः, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामः। क्लियर? आपको यह आता है, बहुत से विद्यार्थियों को यह आता होगा क्योंकि हमने 6th से 7th 8th 9th 10th लगभग सभी ने संस्कृत पढ़ी होती है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वह भी पढ़े, ऐसा नहीं है कि हमें संस्कृत नहीं पढ़ना, हमें क्या लेना देना संस्कृत से, लेकिन संस्कृत भाषा पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आध्यात्मिक विकास भी होता है और मानसिक शांति भी इसको पढ़ने से मिलती है। तो संस्कृत भाषा अपने आप में ही एक दिव्य भाषा है, आप इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि भाषा की जननी संस्कृत को ही कहा जाता है, सभी भाषाओं की जननी को, ठीक है। लिट लकार में रूप बनता है भविष्यकाल में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। इसी भांति से मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ये रूप बनते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसी भांति से अगर मेरे लिए कोई कार्य किया जा रहा है, मेरे लिए कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उत्तम पुरुष का प्रयोग जाता है। दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए कार्य किया जा रहा है तो मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। कोई तीसरे के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपने लिए अहम, अवाम, वयम, सिर्फ हम अभी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि हम कर्ता ने, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का ही अभी हम सीख रहे हैं। इसी भांति से प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन तक हम जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम बेसिक सीखेंगे, बेसिक सीखने के बाद ही हम एडवांस में जा सकते हैं, है ना। इसी भांति से हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमारा लक्ष्य है सभी का साथ, सभी का विकास, ये भूलना नहीं है आप सभी ने। तो उत्तम पुरुष अहम पठामि, अहम पठावः, अहम पठिष्यामि, अहम पठिष्यामि, अवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः रूप बनते हैं, आप सभी जानते हैं। तो हिंदी वाक्य क्या होंगे इसके, बोलिए। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा,
हम दो पढ़ेंगे, हम सब या हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, अपने लिए कार्य किया जा रहा है, तो अहम पठिष्यामि हुआ। उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगी। इसी भांति से द्विवचन का है, अवाम पठिष्यावः। हम दो पढ़ते हैं, दो आदमी के लिए द्विवचन प्रयोग होता है, अवाम पठिष्यावः। जो द्विवचन है, जिस शब्द का द्विवचन है, जो शब्द द्विवचन में है, अर्थात जो कर्ता द्विवचन में है, वही क्रिया द्विवचन की ही प्रयोग यहां पर होगी। वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेगा हो गया, पढ़ेंगे। ठीक है, इसी भांति से तू पढ़ेगा, तू पढ़ेगा, तुम दो पढ़ेंगे, तुम दो पढ़ेंगे, तुम सब पढ़ेंगे, या फिर तुम पढ़ेंगे। ठीक है, त्वं पठिष्यसि, युवाम पठिष्यतः, यूयम पठिष्यत। क्लियर है? आपको समझ आ रहा है? आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि युवाम पठिष्यामः लगा रहे हैं आप तो फिर कह रहे हैं कि ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, युवाम पठिष्यामः नहीं होगा, युवाम पठिष्यतः ही होगा। ये समझना है आपने। द्विवचन का करता है तो द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल है, प्रेमी प्रेमिका का एग्जाम्पल देता हूं। अगर युवाम प्रेमी है तो इसकी प्रेमिका पठिष्यतः, अर्थात द्विवचन की ही प्रेमिका है। ठीक है, अगर युवाम द्विवचन का प्रेमी है तो इसकी जो क्रिया, इसकी जो पत्नी है, इसकी जो प्रेमिका है, ऐसा नहीं है कि युवाम पठिष्यामः, युवाम पठिष्यतः किसी और की प्रेमिका लेके आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ये समझना है आपने। जिसकी जो प्रेमिका है उसी की प्रेमिका के साथ रहने देना है उसे। ठीक है, युवाम पठिष्यतः है तो युवाम पठिष्यतः ही होगा। अगर द्विवचन का करता है तो द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह इसकी ही प्रेमिका है। ऐसा समझे भाव से। ठीक है, ये एक आपको बताने का एक तरीका है, समझाने का तरीका है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर प्रेमी यूयम है, अगर बहुवचन का प्रेमी है तो बहुवचन की ही प्रेमिका चाहिए। ठीक है, पठिष्यत ही चाहिए। अगर वयम पठिष्यामः, अगर बहुवचन का प्रेमी है, बहुवचन की ही प्रेमिका इस वयम पठिष्यामः के साथ लगेगी। ऐसा नहीं है कि वयम पठिष्यामि कर दिया आपने, ये गलत हो जाएगा। ये किसी और की प्रेमिका के साथ इसका बैठना ठीक नहीं रहेगा, यहां पर इसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इतना आपने समझा। स पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवाम पठिष्यतः, यूयम पठिष्यत, अहम पठिष्यामि, अवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। इसी भांति से रूप चलेंगे। इसे आप क्लियर कीजिएगा, इसे आप समझिएगा बिल्कुल भली भांति से। क्योंकि देखिए, संस्कृत भाषा बहुत ही आसान भाषा है। इसे सीखना बहुत ही अच्छी बात है। संस्कृत को सीखना बहुत ही अच्छी बात है। इसे आप सीखिएगा, मन से सीखिएगा। देखिए, हम भी कोई गुरु नहीं हैं, हम भी विद्यार्थी ही हैं। ठीक है, तो हम भी अभी पढ़ ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो इतना हम समझते हैं कि विद्यार्थी की जो उसका जो साइकोलॉजी होती है, वो क्या समझता है, उसे क्या चाहिए, किस तरीके से उसे पढ़ाना, उसे समझ आए कि मुझे यह इस तरीके से समझ आ रहा है, इस तरीके से काश कोई सर पढ़ाते। ठीक है, उसी मनोदशा को हमने अपने माइंड में धारण करके यह निर्णय लिया कि हम इसी भांति से पढ़ाएंगे जिस भांति से हमें अच्छा लगता था। और काश यही, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ही होगा कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको वो पसंद आए। ठीक है, आप थोड़े भी यहाँ पर ऐसा ना हो कि कुछ रह गया हो। एक एक चीज हम पकड़ेंगे, एक एक चीज को हम अच्छे से सीखेंगे। तो इसी भांति से
यह बनते हैं। लट लकार को हमने पढ़ा वर्तमान काल को, और लंग लकार भूतकाल को हमने पढ़ा, और लिट लकार भविष्य काल को हमने पढ़ा। 3 लकार 3 काल में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रहते हैं लोट लकार और बिदर लिंग लकार। ठीक है, 5 लकार होते हैं, ऐसे 10 होते हैं, लेकिन हम फिलहाल 5 पर ही अपना फोकस बनाएंगे। 10 लकारों को हम करेंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल में, जब हम थोड़े निपुण हो जाएंगे इस चीज को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोट लकार और बिदरलिंग लकार को पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। पठ धातु आपको क्लियर होनी चाहिए, अस्मत् शब्द आपको क्लियर होना चाहिए, युष्मत् शब्द आपको क्लियर होना चाहिए, और तत् शब्द आपको क्लियर होना चाहिए। सर्वनाम शब्द है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और राम शब्द आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर अगले शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी पढ़ते रहिएगा, इसी भांति से पठन पाठन का कार्य चलता रहेगा। नमस्कार।